ब्लैक वाला एरिया है रंगून। पुरानी राजधानी क्या थी? रंगून। आप गाना सुने ना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन की तेरी याद सताती है। समझ में आया? पहले रंगून लोग जाते थे घूमने वगैरह, आप लोग अच्छा से समझते होंगे। लेकिन हम लोग शुरुआत से ही हमारी परंपरा क्या रही है? वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन अगर कोई हमारी संस्कृति का फायदा उठाकर अगर हमको लतियाने की कोशिश करे तो हम लोग याद रखेंगे हम वही हिंदुस्तानी है जिन्होंने महाभारत करा दिया था, हम वही हिंदुस्तानी है जो लंका में आग लगा दिए थे। तो केवल हम वसुधैव कुटुंबकम नहीं जानते हैं, नेहरू ने कुछ अच्छाइयाँ भी किया तो नेहरू के पीठ पर कुछ लोगों ने छुरा भी भोंक दिया। भारत का म्यांमार से बहुत अच्छा संबंध था, तो ये है हमारा म्यांमार। म्यांमार ने भारत से कहा कि आप हमको एक ठो आइलैंड दे दीजिए, तो भारत का यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आइलैंड है अंडमान निकोबार। गहराई से समझिएगा इस चीज़ को, कैसे हमारे साथ धोखा किया गया। तो भारत ने ऊपर में एक बंदर द्वीप था जिसका नाम, आइलैंड का नाम था कोको आइलैंड। क्या नाम था? COCO। ये कोको आइलैंड कहाँ है? तो अंडमान के ऊपर है और म्यांमार के नीचे है। क्वेश्चन क्या आएगा, म्यांमार और अंडमान के बीच में कौन सा आइलैंड है? कोको आइलैंड है। जबकि नीचे में एक और आइलैंड है जिसका नाम है कोकोस। तो हम कोकोस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोको आइलैंड की। किसकी बात कर रहे हैं? कोको आइलैंड की। तो म्यांमार और अंडमान के बीच में आइलैंड का नाम क्या है? कोको आइलैंड। तो म्यांमार ने कहा भारत से कि ये आइलैंड हमें दे दीजिए क्योंकि हिस्टोरिकली इस पर हमारा अधिकार है, लेकिन उस पर भारतीय सेना का कब्जा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक गिफ्ट की तौर पे दे दिया कि भाई हमारे पास इतने ज़्यादा द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है, रियली में दे दिएगा तो देने से ज़्यादा तकलीफ नहीं है। तकलीफ साला ये हरामी अब पैदा किया है। कैसे पैदा किया है कि यहाँ सेना का शासन हो गया और ये चोट्टा उठा ना, तो ये वाला द्वीपवा किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। कि चाइना, यहाँ चाइना को दे दिया, वो भाड़ा पे दे दिया, और चाइना ने यहाँ पर अपना ट्रांसमीटर और रडार लगा दिया है। ट्रांसमीटर और क्या लगा दिया? रडार लगा दिया। इससे दिक्कत क्या है कि भारत का ये जो अब्दुल कलाम द्वीप है, यहाँ मिसाइलों का परीक्षण होता है, और यहाँ आपका सतीश धवन जो है यहाँ पर प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा, यहाँ से रॉकेट का परीक्षण होता है। ये चोट्टा यहीं से दोनों को नजर रख सकता है। तो आप बताइए, इसमें नेहरू ने तो ये सोच के दिया कि हमसे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, खामखा में अभी देश आज़ाद हुआ है, विवाद में क्या फंसे। लेकिन इस हरामी की ना गलती है कि नौटंकी किया है, और भारत के प्रधानमंत्री लोगों की भी गलती रहती है। चाहे वो नेहरू ने गलती कर दिया तो एक प्रधानमंत्री गलती करेगा तो दूसरा सुधार भी तो सकता है। इंदिरा गांधी जब एक देश अलग करा सकती है तो इंदिरा गांधी सुतल थी कि ये कोको द्वीप ले ले। हालांकि इस वक्त इंदिरा गांधी के समय ये चाइना को नहीं दिया था, लेकिन मनमोहन सिंह के समय चाइना को दे दिया। मनमोहन सिंह हाथ पे हाथ रख के चले गए। मोदी जी का भी ये वो कार्यकाल हाथ पे हाथ रख के निकल गया, और ये भी निकलेगा, क्योंकि मोदी जी तो इसको कभी सीरियस ले ही नहीं रहे। मोदी जी को भी कहना चाहिए कि भैया देखो म्यांमार, हमने तुमको, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, हमने तुमको गिफ्ट दिया था, तो ये बात सही है, हम तुमको गिफ्ट आज भी देते हैं, लेकिन हमारे शत्रु देश को तुम यहां बचाओगे, ले आओगे, तो हम ये गिफ्ट वापस ले लेंगे। तो आप डिसाइड करो भैया कि तुम ये म्यांमार, तुम चाइना को वापस भगाओगे कि हम द्वीप ले ले। तो इस पे म्यांमार चोट्टा साला कुछ बोलेगा नहीं, तो भारत को कुछ नहीं करना चाहिए। भारत को वैज्ञानिक मुंबई में बैठे हैं सब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे, इन वैज्ञानिकों को कहना चाहिए कि भैया तुम एगो नया परमाणु बम लाओ और तुम यहां पर अंडमान निकोबार में छोड़ दो। हम उस पे नहीं छोड़ेंगे, अपने यहाँ एकदम ऊपरा वाले पोर्शन पे छोड़ेंगे। इतना भयानक फटेगा कि सुनामी आ जाएगा। हमारे लिए ये एरिया तनी सा डूबेगा, उसका पूरा डूब जाएगा। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। समझ में आ गया? कभी कभी पैर बुरी तरह फंस जाता है ना, तो काट के निकाल दिया जाता है। शरीर में कैंसर नहीं रखना चाहिए, ये हमारे लिए कैंसर बन के आया। या तो चाइना को भगाओ, नहीं तो साले हम तुमको बर्बाद कर देंगे। तो जब तक हमारे देश में एग्रेसिव नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता है। समस्या इस बात का है कि आज कोई मीडिया वाला साला हरामी ये सवाल पूछने वाला नहीं है मोदी जी से, या उनको ये सलाह देने वाला नहीं है कि मोदी जी आप म्यांमार को भगा दीजिए, वहां से आप चाइना को भगा दीजिए। हम रियली कहते हैं कि हमें म्यांमार से कोई दुश्मनी नहीं है, हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं। हम आज भी ये कहते हैं कि तुम वहां रहो, बल्कि खुशहाल रहो, भगवान से दुआ करते हैं। लेकिन तुम साले वहां हमारे दुश्मन को क्यों लिए? हमारी तो संस्कृति थी, हमने अपना परिचय दिया कि तुम मांगे हम तुमको दे दिए। तुम्हारी यही संस्कृति है, तुम हमारे
दुश्मन को ले आ दिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारी ये भी संस्कृति है कि हम बदला भी लेते हैं और ये लिया जाएगा। इस बात को लिख के रखिए कि कहीं आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भारत के आप प्रधानमंत्री बनिएगा तो हमारे लिए ये गुरु दक्षिणा समझ जाइएगा कि आप इसको लेकर आइएगा, और तब हम समझेंगे कि हमारा शिक्षक बनना इस जीवन में सफल हो गया, कि हमारा कोई विद्यार्थी प्रधानमंत्री बना। और आंख में आंख डाल के AK-47 दिखा के लेके आना है कि साले या तो वहां से चाइना से भगाओ, नहीं तो हम तोरा बर्बाद कर देंगे यहाँ पे। तब सब ये समझेंगे, सब ये गलती हो रही है लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है। हम सब लोग तो भक्ति में लगे हुए हैं, लोग भाई देश जा रहा है, आप इसको समझिए ना। मीडिया वाले सालों को क्या मतलब बनता है? उधर एगो अंजना बैठी, एगो रूबिका बैठी है, ये सबको कोई मतलब ही नहीं है।